नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेढ़ वर्ष में, जहां पढ़ाई होती है इजी और इंटरेस्टिंग। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए की खोज किसने की और इसका फंक्शन। तो इस सब टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डीएनए का पूरा नाम। देखो, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ये रहा डीएनए का डायग्राम। और डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो, डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब जानते हैं डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, देखो, डीएनए जो है, डीएनए एक प्रकार का अणु है। डीएनए एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जो शरीर की आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है, संचित करता है। देखो, जो डीएनए है वो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, हमारे बॉडी की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। डीएनए स्टोर करता है। फिर उसको क्या करता है, डीएनए की वजह से हम डीएनए ही तय करता है कि हमारे बालों का रंग कैसा है, हमारे आँख का रंग कैसा है, हमारा नाक कैसा, हमारा होंठ कैसा, हमारा बॉडी कैसा है, हम किसको पढ़े हैं, हमारा नेल कैसा है। ये सब क्या कौन तय करता है, डीएनए करता है। अगर कोई किसी का लड़का हुआ है तो सबसे पहले उसको दिखेंगे, अरे इसका नाक इसके पापा पे गया है, इसका ओठ इसकी मम्मी पे गया है, और अगर वो चल रहा है ये अपने पापा की तरह चलता है। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है, डीएनए तय करता है ये सब, कि बच्चा किसकी तरह चलेगा और बच्चे का मतलब आँख किसके रंग का है, उसके पापा के रंग का है कि उसकी मम्मी का रंग का है। हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं ना, अरे वो अपनी मम्मी को पढ़ा है, अपनी मम्मी को पढ़ी, अपने पापा को पढ़ा है। नेल जिसका, कभी किसी का नेल चौड़ा होता है, किसी का नेल लंबा होता है, तो बच्चे मतलब हमेशा अपने माँ बाप की तरह होते हैं। तो वो किसकी वजह से होते हैं, किसकी वजह से, डीएनए की वजह से, डीएनए की वजह से होते हैं ना। अगर उनके मतलब जेनेटिक में उनकी जो जेनेटिक है उसमें कोई बीमारी चल रही है तो आगे भी हो सकती है, वो आगे भी बच्चे को हो सकती है, क्योंकि उनको जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये सब क्या है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो आगे भी बच्चे को हो सकती है। तो ये हमारा बहुत ही लंबा चलता है जेनेटिक, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है जेनेटिक। ये सब किसकी वजह से हो पाता है, डीएनए की वजह से। देखो, डीएनए जो है, डीएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी को क्या करता है, संचित करता है। डीएनए जो है ये एक प्रकार का अणु है। डीएनए एक प्रकार का अणु है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। डीएनए एक प्रकार का अणु है जो हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी को, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो पीढ़ी वाली बात है, उसको कौन स्टोर करके रखा रहता है, डीएनए स्टोर करके रखा रहता है। कि हमारे पापा के पापा कैसे थे, कैसे दिखते थे, और कौन सी बीमारी चल रही थी, मतलब ये सब किसकी वजह से हो पाता है, डीएनए। ये सब जानकारी को कौन रखता है, डीएनए रखता है,
ताकि हम अपने पीढ़ी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। डीएनए की वजह से, डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डीएनए की वजह से हर क्राइम पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल पकड़े जाते हैं डीएनए की वजह से। मतलब डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए देखो, डीएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है, आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? देखो, जो डीएनए है, हमारे बॉडी में अनलिमिटेड सेल्स पाए जाते हैं। देखो, हमारे बॉडी में अनलिमिटेड सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल्स में क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। हर सेल्स में डीएनए पाए जाते हैं। सोचो, हर सेल्स में डीएनए पाए जाते हैं और कितने, हर सेल्स में लगभग 2 मीटर के डीएनए होते हैं। अगर बॉडी की सारे सेल्स की जो डीएनए है, अगर उनको जोड़ दिया जाए तो हमारे सोच से भी बड़े लंबे डीएनए हो जाएंगे। हमारी सोच, हम उतना सोच भी नहीं सकते हैं, डीएनए इतना लंबा हो जाएगा। अगर सभी सेल्स के डीएनए को जोड़ दिया जाए तो डीएनए इतना, मतलब इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो है वो सेल्स में कहाँ पर पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। वो कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाए जाते हैं। देखो, डीएनए हर इंसान में कहाँ पर पाए जाते हैं? नाभिक में, न्यूक्लियस में। डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। डीएनए की इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डीएनए इतना लंबा होता है। डीएनए हर सेल्स में 2 मीटर लंबा होता है। अगर सारे सेल्स की जो डीएनए को जोड़ दिया जाए तो हम उतना सोच भी नहीं सकते कि डीएनए इतना लंबा हो जाएगा। डीएनए इतना लंबा हो जाएगा। देखो, डीएनए सभी इंसान की जो डीएनए होती है लगभग 99% कैसे होती है? सेम होती है सभी इंसान की। मतलब हर इंसान की डीएनए लगभग एक ही जैसी होती है, बस 1% का चेंजिंग रहता है, बस 1% का चेंजिंग रहता है इधर उधर। बाकी सबका डीएनए एक जैसा होता है, सबका डीएनए एक जैसा होता है। देखो, जैसे चिंपांजी है, चिंपांजी का डीएनए हमारा डीएनए एकदम बिल्कुल मैच करता है, बिल्कुल मैच करता है, 99% मैच करता है चिंपांजी का। यानी कि हम, अब सोचो, अंदर से हम लोग हद तक क्या है? चिंपांजी है, हद तक हम लोग चिंपांजी, क्योंकि उसका डीएनए हमारा डीएनए लगभग मैच कर रहा है 99%। बस 1% इधर उधर जो हमारा डीएनए कार्य करता है वही चिंपांजी का भी डीएनए कार्य करता है। मतलब डीएनए की बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं जो आप लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे। मतलब डीएनए जो होता है, देखो, अब अगर जुड़वा बच्चे को देखें, जुड़वा बच्चे एक जैसे क्यों होते हैं? जुड़वा बच्चे एक जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि जो उनकी डीएनए की कॉपी होती है, डीएनए की कॉपी 100% एक जैसी होती है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक जैसे इसलिए दिखते हैं कि उनकी डीएनए की जो कॉपी होती है वो एक जैसी होती है। उनको क्या कहा जाता है? आइडेंटिकल कहा जाता है उनको। डीएनए की कॉपी एक जैसी होती है इसलिए वो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए वो एक जैसे दिखते हैं। कौन? जो जुड़वा बच्चे रहते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। तो ये था हमारा डीएनए। डीएनए हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी को स्टोर करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। डीएनए तय करता है कि हमारे बाल का रंग कैसा होगा, आँख का रंग कैसा होगा, हमारा नाक कैसा होगा, हमारा पैर कैसा होगा, हाथ कैसे होगा। तो ये सब कौन स्टोर करके रखता है? डीएनए स्टोर करके रखता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए नाभिक में पाया जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज डीएनए की खोज किसने किया है? देखो, सबसे पहले डीएनए की खोज सबसे पहले किसने देखा था? डीएनए को जोहान फ्रेडरिक मिशर ने। जोहान फ्रेडरिक
मिशन। डीएनए की खोज सबसे पहले जोहान फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में 1869 में कहां पर देखा था? श्वेत रंग कोशिकाओं में, श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। डीएनए को सबसे पहले जोहान फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में श्वेत रंग कोशिका व्हाइट ब्लड सेल्स में एक अज्ञात पदार्थ का अवक्षेप देखा। फिर उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। श्वेत रंग कोशिका में एक अज्ञात पदार्थ का अवक्षेप देखा। देखो, डीएनए की खोज सबसे पहले जोहान फ्रेडरिक मिशन ने 1869 में व्हाइट ब्लड सेल्स में एक अज्ञात पदार्थ का अवक्षेप देखा और उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। श्वेत रंग कोशिकाओं में एक अज्ञात पदार्थ का अवक्षेप देखा, उसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया था। सबसे पहले किसने देखा था? जोहान फ्रेडरिक मिशन ने। सबसे पहले जोहान फ्रेडरिक मिशन ने व्हाइट ब्लड सेल्स में 1869 में सबसे पहले देखा था। हालांकि डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, उनकी खोज किसने की थी? उनकी खोज डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो, डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने खोज किया था। जेम्स वाटसन और किसने? फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किया था। अब देखो, डीएनए का खोज माना जाता है, डीएनए का खोज अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा माना जाता है क्रिक और मतलब वाटसन और क्रिक को माना जाता है। डीएनए की खोज माना जाता है वाटसन और क्रिक को 1953 में किए थे। डीएनए का डबल स्ट्रक्चर वाटसन और क्रिक दिए थे और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसलिए इनको सब लोग जानने लगे हैं। लेकिन सबसे पहले देखे थे जोहान फ्रेडरिक मिशन ने। डीएनए को सबसे पहले जोहान फ्रेडरिक मिशन ने देखे थे व्हाइट ब्लड सेल्स में। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए।
स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखो इसमें क्या क्या है। इसमें पहला क्या है, डीएनए की आकृति, शेप ऑफ डीएनए। डीएनए की आकृति कैसी होती है? डीएनए की आकृति कैसी होती है, डीएनए का शेप कैसा होता है? तो हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में डीएनए का शेप कैसा है, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गोजर की तरह है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है वो ऐसे, देखो ये ऐसे पे है, ऐसे पे, यानी कि मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। जो डीएनए होता है वो मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। जो डीएनए का संरचना है वो डबल हेलिक्स संरचना है, डबल हेलिक्स रचना है, जो कि मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। और ये संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। यह संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। देखो सबसे यहाँ पे जानते हैं डीएनए की आकृति, यानी कि शेप ऑफ डीएनए। देखो इसमें क्या है, डीएनए जो है वो द्विकुंडलित संरचना है, द्विकुंडलित संरचना है, यानी कि जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और यह संरचना किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए जो है वो मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखाई देता है। डीएनए मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह दिखाई देता है, जैसे कि ऐसे पे है। जो हमारा डीएनए होता है ऐसे होता है। देखो अब ये था शेप ऑफ डीएनए, डीएनए की आकृति कैसी है। अब देखते हैं डीएनए के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। दूसरा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के मुख्य घटक। डीएनए के मुख्य घटक कौन कौन है? डीएनए किस चीज से मिलकर बना होता है? डीएनए कैसे बना होता है? किस चीजों से बना होता है? देखो जो डीएनए है वो 3 मुख्य चीजों से बना होता है। डीएनए के 3 मुख्य घटक हैं। डीएनए के 3 मुख्य घटक हैं। देखो डीएनए के 3 मुख्य घटक है। डीएनए जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? पहला कौन है? पहला क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस। पहला है नाइट्रोजनस बेसेस और सेकंड क्या है? सुगर। सेकंड है सुगर और थर्ड क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। देखो जो डीएनए होता है यही 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनस बेसेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेसेस, सुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इन चीजों से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए। तो अब स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेसेस से। नाइट्रोजनस बेसेस क्या है? नाइट्रोजनस बेसेस जो है देखते हैं अब। नाइट्रोजनस बेसेस देखो डीएनए जो है ये इसका पहला मुख्य घटक है नाइट्रोजनस बेसेस। देखो इसमें क्या है, इसमें डीएनए में चार क्षार होती हैं। डीएनए जो होता है वो 4 क्षारक से मिलकर बना होता है। कौन कौन से?
एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। देखो जो डीएनए होता है वो 4 क्षारक से मिलकर बना होता है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस क्षारक के चार क्षारक होते हैं। नाइट्रोजनस क्षारक के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जो होता है एडेनिन, यानी कि ये देखो एडेनिन है, ये ग्रीन कलर का एडेनिन है और रेड कलर का थाइमिन है। अब जो ये एडेनिन है, एडेनिन जो है वो किससे मतलब किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? थाइमिन से जुड़ा है, थाइमिन से जुड़ा है। यानी कि जो ए हमेशा टी से लगाव रखता है। ए जिसका जिससे लगाव रहेगा उसी से बोलेगा ना। जैसे हमारा जिससे लगाव है हमेशा उसी के पास जाएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो ए होता है उसका हमेशा लगाव किसके साथ रहता है? टी के साथ में रहता है। एडेनिन का लगाव हमेशा थाइमिन के साथ रहता है। एडेनिन का लगाव हमेशा थाइमिन के साथ रहता है, वो थाइमिन से जुड़ा रहता है। और साइटोसिन, साइटोसिन यानी कि ये ब्लू वाला क्या है? साइटोसिन है। ब्लू साइटोसिन किससे जुड़ा होता है? ग्वानिन से। यानी कि सी का जो पार्टनर है वो ग्वानिन है, सी का पार्टनर जी है। यानी कि सी हमेशा जी से जुड़ता है और ए हमेशा टी से जुड़ता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस में 4 प्रकार, नाइट्रोजनस बेसिस में 4 क्षार होती हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये 4 क्षारक होती हैं। 4 क्षारक से मिलकर बना होता है हमारा डीएनए। 4 क्षारक से मिलकर बना होता है जो जिसमें ए हमेशा टी से जुड़ता है, एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। तो ये था हमारा नाइट्रोजनस बेसिस। अब दूसरा देखते हैं सुगर। सुगर क्या है? सुगर यानी कि शर्करा। दूसरा है शर्करा। शर्करा, शर्करा क्या है? देखो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है डीएनए में। डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है डीएनए में। डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर। देखो जो डीएनए है इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है डीएनए में। शर्करा का नाम है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। तो ये था हमारा डीएनए का दूसरा घटक। डीएनए का दूसरा घटक है शर्करा यानी कि शुगर। अब डीएनए का तीसरा घटक पढ़ते हैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? डीएनए का तीसरा मेन घटक है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप। देखो फॉस्फेट ग्रुप हम देख रहे हैं कहाँ पर है, यानी कि ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है फॉस्फेट बैकबोन। फॉस्फेट ग्रुप यही होता है, फॉस्फेट ग्रुप यही होता है जो कि शर्करा के साथ मिलकर डीएनए को क्या करता है? डीएनए का रीढ़ बनता है। डीएनए का रीढ़ बनता है ये फॉस्फेट बैकबोन, इसको डीएनए का रीढ़ भी कहते हैं। डीएनए का रीढ़ कौन होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। डीएनए का रीढ़ फॉस्फेट ग्रुप ही होता है। देखो डीएनए का रीढ़ होता है, डीएनए का रीड होता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि देखो इसके अंदर सब कुछ है। ये रीड तो ऊपर का ढांचा तो यही है ना, ऊपर का ढांचा तो फॉस्फेट ही है ना, ऊपर का ढांचा फॉस्फेट बैकबोन। यानी कि इसको डीएनए का बैकबोन ऑफ डीएनए का रीड भी कहा जाता है। ये शर्करा के साथ मिलकर डीएनए का रीड बनाता है। शर्करा के साथ मिलकर डीएनए का रीड बनाता है। देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूक्लियोटाइड हम लोग स्ट्रक्चर में शेप ऑफ डीएनए पढ़े, यानी कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए का शेप कैसा है और मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए पढ़े। डीएनए के मुख्य घटक कौन कौन से, डीएनए किन चीजों से मिलकर बना है, ये सब पढ़े। अब हम तीसरा पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड क्या है?
न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए की इकाई को, डीएनए की इकाई को डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू, न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू एक नाइट्रोजन प्लस एक शुगर यानी कि शर्करा प्लस एक फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट समूह। देखो डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक नाइट्रोजन प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट है। कई न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की श्रृंखला को बनाते हैं, यानी कि लाखों न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए की लंबी श्रृंखला को बनाते हैं। लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर, लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर, लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की लंबी श्रृंखला को बनाते हैं। लंबी श्रृंखला को बनाते हैं। देखो ये था हमारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू 1 एक नाइट्रोजन प्लस एक शर्करा प्लस एक फॉस्फेट समूह है। लाखों न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए की लंबी श्रृंखला को बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तब डीएनए की लंबी श्रृंखला बन पाता है। तो ये था हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए का मतलब दो धारी यानी कि टू स्टैंड, डीएनए की जो होती है दो धारी होता है, दो धारी टू स्टैंड होता है। डीएनए की दो धारियां क्या हैं? डीएनए की दो धारियां, देखो ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग चौथा देखेंगे। सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा सब लोग। देखो डीएनए की दो धारियां, ये था चौथा, ये है चौथा। डीएनए की दो धारियां क्या हैं? यानी कि टू स्टैंड, टू स्टैंड दो धारियां। देखो हम लोग डायग्राम में देख ही रहे हैं, हम लोग डायग्राम में देख रहे, देखो डीएनए की दो समांतर धारियां होती हैं। डीएनए की दो समांतर धारियां होती हैं जो एक दूसरे से ऐसे मुड़ी होती हैं, ऐसे 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 होती हैं। दो धारियां होती हैं डीएनए में, जैसे टू स्टैंड। और ये जो धारियां होती है वो किससे जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। ये धारियां किससे जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। यानी कि ए जो होता है वो टी से जुड़ता है और सी हमेशा जी से जुड़ता है। डीएनए की दो धारियां होती हैं जो कि ऐसे मुड़ी हुई होती है, जो कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इन सब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये सब जुड़े होते हैं। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर में क्या पढ़े हैं? शेप ऑफ डीएनए पढ़े हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए पढ़े हैं, मेन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए पढ़े हैं, न्यूक्लियोटाइड पढ़े हैं और डीएनए का टू स्टैंड पढ़े हैं, यानी कि डीएनए की दो धारियां। तो ये सब हमारे हो। अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का कार्य, यानी कि फंक्शंस ऑफ डीएनए। हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं और इसकी खोज किसने की और ये क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं 3 टॉपिक को। अब हम लोग चौथा पढ़ेंगे डीएनए का कार्य।
डीएनए का कार्य क्या होता है। देखो डीएनए का कार्य सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। डीएनए का इतना इम्पोर्टेंट कार्य है ना, डीएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो फंक्शंस ऑफ डीएनए। फंक्शंस ऑफ डीएनए, डीएनए का कार्य क्या होता है। देखो डीएनए का कार्य, सबसे पहले ये आनुवंशिक गुणों का वहन करता है। आनुवंशिक गुणों का वहन, आनुवंशिक आनुवंशिक गुणों का वहन करता है डीएनए, यानी कि माता पिता से बच्चे में लक्षण किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा जाता है, डीएनए के द्वारा होता है। जैसे कि माता पिता के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे का भी बाल घुंघराले होंगे। माता पिता में जो लक्षण हैं तो बच्चे में भी वो लक्षण हो सकते हैं। तो किसके द्वारा होते हैं, डीएनए के द्वारा होते हैं। और मतलब पीढ़ी में कौन सा बीमारी चल रहा है कौन सा नहीं, ये सब क्या, ये सब किसके माध्यम से हम ये सारी इंफॉर्मेशन को ले पाते हैं, डीएनए। डीएनए इतना इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है कि हम मतलब जान के चौंक हो जाएंगे डीएनए के बारे में। डीएनए मतलब माता पिता के जो मतलब जैसा वो सब करते थे तो ऐसा बच्चे भी करेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब डीएनए के द्वारा हम लोग जान पाते हैं। डीएनए ये सब कौन स्टोर करके रखता है, ये सब डाटा कौन करके स्टोर रखता है, डीएनए करके स्टोर रखता है। डीएनए जो होता है वो माता पिता से जो भी लक्षण जाते हैं बच्चे में तो किसके द्वारा जाते हैं, डीएनए के द्वारा जाते हैं। अब इसका दूसरा टॉपिक है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, देखो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। और जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रोटीन बनता है। जिसमें क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन, डीएनए में प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। डीएनए का कार्य है प्रोटीन बनाना, यानी कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए क्या करता है, आरएनए का जिसमें आरएनए में जिससे प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए में जिससे प्रोटीन बनता है, यानी कि डीएनए का कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस। और आनुवंशिक के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखे रहना, ये सब हमारा डीएनए का कार्य होता है। डीएनए का कार्य होता है ये सब। तो जो डीएनए है, डीएनए बहुत सारी जानकारी को स्टोर करके रखा रहता है। जैसे डीएनए खुद का ब्लूप्रिंट भी कर सकता है, डीएनए स्वयं का प्रतिलिपि भी बना सकता है, डीएनए स्वयं का प्रतिलिपि भी बना सकता है। डीएनए स्वयं का प्रतिलिपि बना सकता है, यानी कि ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट देखो डीएनए स्वयं का प्रतिलिपि भी बना सकता है, डीएनए स्वयं का ब्लूप्रिंट भी होता है। डीएनए का जो भी मतलब इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं डीएनए में। डीएनए इतना लंबा होता है, डीएनए मतलब हर सेल्स में डीएनए होते हैं।
अब हर सेल्स में 2 मीटर लगभग डीएनए होते हैं। अगर सारे सेल्स के डीएनए को मिला दिया जाए तो सोचो कितना बड़ा डीएनए हो जाएंगे। और हर इंसान का डीएनए एक जैसे होता है, बस 1% का इधर उधर फर्क रहता है। बाकी चिंपांजी का डीएनए हमारा डीएनए सेम सेम होता है, बस 1%, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। यानी कि हम अंदर से हद तक चिंपैंजी हैं हम लोग, अंदर से हद तक चिंपैंजी हैं। यानी सभी लोग का डीएनए एक जैसे होता है, बस 1% का इधर उधर होता है। सभी का डीएनए एक जैसे कार्य करता है, सभी का डीएनए एक जैसे कार्य करता है। तो ये था हमारा डीएनए। और जो डीएनए में अगर कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी क्राइम कर रहा है, तो डीएनए से पता लगा सकते हैं। डीएनए इतना इंपॉर्टेंट चीज है। और आज के जमाने में देखेंगे साइंस में तो फॉरेंसिक में, मतलब जो भी क्रिमिनल होते हैं तो उनको डीएनए के द्वारा पकड़ लिया जाता है। यानी कि उनके बाल, आँख, बाल, त्वचा, ब्लड, मतलब इन सब से डीएनए के द्वारा पकड़ा जा सकता है क्रिमिनल को। डीएनए के द्वारा पकड़ा जा सकता है क्रिमिनल को। डीएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत सारा काम करता है डीएनए। डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएनए को जानने के बारे में। डीएनए का फंक्शन देखो, आनुवंशिक गुणों का स्टोर मतलब वहन करता है, यानी कि आनुवंशिक चीजों को जान के रखता है। और प्रोटीन सिंथेसिस भी, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए में। और ये मतलब बहुत सारा इसका काम है डीएनए का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम लोग डीएनए पढ़े हैं। डीएनए क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए की खोज किसने की, और डीएनए का कार्य क्या है। ये चारों 5 टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में जाने हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। और ऐसे ही और मजेदार टॉपिक को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल